फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सिंह और मैं आप सबका इंडिया एक भारत श्रेष्ठ भारत यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है और इसका सीधा सीधा संबंध हमारे देश के साथ है। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी है और सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, ऐसा पड़ोसी है जिसने हमें पास्ट में काफ़ी परेशान किया है और अभी भी परेशान कर रहा है। तो अगर ऐसा पड़ोसी हो और तो हमें उसकी खबर रखनी पड़ती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इज़ पाक ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। क्या पाकिस्तान डूबने की कगार पर है? क्या पाकिस्तान ख़त्म होने की कगार पर है? अगर आप समझते हो हाँ या फिर ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हालांकि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सिर्फ आर्थिक मुद्दा ही नहीं, उन मुद्दों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स और नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य तो इस खबर को आपको बताना था, समझाना था, लेकिन ख्याल जो आया वो पाकिस्तान के हुक्मरान मिस्टर इमरान खान का 24 तारीख को एक बयान आया एंड ही एडमिट्स दैट डोंट हैव इनफ मनी टू रन पाक, कॉल्स इट अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। भाई, कैसे रहेंगे आपके पास इनफ मनी? आपने तो कभी पैसे के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ कर्जे के बारे में सोचा। मेरा पैसे के बारे में नहीं सोचने का मतलब ये था कि पैसे कैसे बनते हैं ये आपने नहीं सोचा। आपने सिर्फ ये सोचा कि अपने दोस्त देशों से कैसे कर्जा लिया जाए और वैसा कर्जा लिया जाए जहाँ की चुकाना ना पड़े। लेकिन सब बेवकूफ़ नहीं है, आपकी चाल सबको समझ में आ गई और अब कोई आपको कर्जा देने को तैयार नहीं है, इसलिए आपकी ये हालत हो गई है। तो दोस्तों, किसी भी देश का आय का सबसे मुख्य स्रोत होता है वहाँ की जनता से लिया गया टैक्स। खासकर जब आप मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री नहीं हो जहाँ की आपके पास ऐसा प्राकृतिक स्रोत हो कि और उस स्रोत की डिमांड पूरे विश्व भर में हो और आप पैसा बना सकें, तो ज़्यादातर देश अपने पब्लिक से टैक्स लेते हैं। उसके बदले उन्हें सुख सुविधा, जो मिनिमम सुख सुविधा जैसे रोड हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, देते हैं और उसका भी चार्ज करते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं जिससे लोग रह सके, लोग डेवलप कर सकें। बट पाकिस्तान में सबसे पहली बात, सरकार ने रोज़गार के अवसर सृजन नहीं किए, तो टैक्स की तरफ कभी ध्यान नहीं किया। और जो उद्योगपति जो खुद से सामने आए, जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया, लोगों के लिए रोज़गार बनाया, वो भी टैक्स देने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे क्योंकि सरकार से उन्हें कुछ मिला नहीं। दूसरा, करप्शन आपको पता है पाकिस्तान एक काफ़ी करप्ट देश है और अगर आप करप्शन इंडेक्स देखेंगे तो उसमें भी पाकिस्तान का काफ़ी ऊपर है। तो टैक्स सेटलमेंट हो जाती होगी बिना टैक्स दिए हुए ही, तो टैक्स उतना कुछ खास आता नहीं है और ये लोन पे निर्भर थे। लोन अब मिलना बंद हो गया है। तो दोस्तों, इमरान खान साहब की बात बिल्कुल सही है, उन्होंने सरेआम बोल दिया है। हालांकि इसका एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान की सरकार ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो वहाँ का सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है, जो हमारे यहाँ भी पेट्रोलियम के डीलर्स के प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर दिया और उससे अपनी आय बढ़ाने की सोची। तो देखिए, कल का ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स टू लॉन्च नेशन वाइड स्ट्राइक टुडे। तो आज से ये हड़ताल चालू हो गई है। लोग पेट्रोल की दुकान में कतार में लगे हुए हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। तो ये भी नुस्खा जो है फेल होता ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा इनका एक भविष्य का प्लान, जो ये सोचते थे कि भविष्य में पाकिस्तान काफ़ी राइज करेगा, CPEC। देखिए बॉस, CPEC तो मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जहाँ भी सुनता हूँ CPEC पहला डेडलाइन जो बनने का था वहीं पे पीछे रह गई है, उस डेडलाइन पे काम पूरा नहीं हो पाया। दूसरा, CPEC में आपको शायद पता होगा कि CPEC की प्रॉफिटेबिलिटी 91% चाइना के पास जाएगी, सिर्फ 9% पाकिस्तान को मिलेगी। तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब ये प्रॉफिटेबल होगा, सोचने की बात है। कहीं ऐसा ना हो कि CPEC के कारण जो पाकिस्तान ने लोन लिया है उस
के कारण ग्वादर एयरपोर्ट चाइना हमेशा के लिए अपने नाम ना कर ले। तो मुझे तो यहाँ भी ये भी फेल होता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एलिमेंट्स, अगर हम पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ देखें तो लास्ट 3 सालों में इसने 4% को टच नहीं किया। हालांकि 2020 में सारे देशों की जीडीपी ख़राब थी कोरोना के कारण, लेकिन पाकिस्तान माइनस में चली गई थी। तो इकोनॉमिकली दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो 20-25 साल बाद तो ज़रूर कोलैप्स हो जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स